बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अंबिया अलैहिमुस्सलाम व अजमाइन में से एक बुरगुज़ीदा नबी थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान के ज़माने में नबूवत अता फरमाई। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से जो दुआ मांगते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कबूल फरमाते हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक वीरान बस्ती पर ताज्जुब हुआ। बख्ते नसर बादशाह ने अपने दौरे बादशाहत ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला करके वहाँ के बाशिंदों को कत्ल करके इस बस्ती को वीरान कर दिया और बनी इस्राइल के बहुत से अफराद को कैद करके अपने यहाँ बाबुल ले गया। इन अफराद में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी थे। कुछ मुद्दत के बाद जब आप अलैहिस्सलाम की रिहाई हुई तो आप अलैहिस्सलाम एक गधे पर सवार इस बाबरकत बस्ती के बाद से गुजरे, जिसे बख्ते नसर ने वीरान कर दिया था। आप अलैहिस्सलाम ने जब इस बस्ती का ये हाल देखा तो सोचने लगे कि ये बस्ती कैसे आबाद थी। चारों तरफ चहल पहल थी और खूबसूरत और आलीशान मकानात थे। अफसोस कि अब इसका हशर क्या हो गया है। ये भी ख्याल आया कि उजड़ने के बाद अब ये बस्ती कैसे आबाद होगी। अब तो इसमें कोई इंसान दिखाई नहीं देता है और न ही कोई घर नजर आता है। पहली सी चहल पहल, पहली सी आबादी कैसी हो सकती है। आप अलैहिस्सलाम के दिन में इसी किस्म के ख्यालात आ रहे थे कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को इसी जगह फौत कर दिया। आप अलैहिस्सलाम की वफात के 70 साल बाद बैतुल मुक़द्दस आबाद हुआ। बनी इस्राइल ने उसे चारों तरफ से आबाद कर दिया। पहले से ज्यादा रौनक और चहल पहल हो गई। आलीशान और खूबसूरत मकानात बन गए। लोग बड़े ऐशो आराम से रहने लगे। फिर अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 साल के बाद जिंदा किया। जब रूह जिस्म में आई तो अल्लाह ताला के कमाल सनात का मुशाहिदा करने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने पहले तो अपने तमाम जिस्म में जिंदगी की लहर दौड़ती हुई महसूस की। फिर जब पूरी तरह जिंदा हो गए तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम से फरिश्ते के जरिए पूछा कि यहाँ कितनी देर ठहरे। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, एक दिन या इससे कुछ कम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आप पूरे 100 साल के बाद जिंदा हुए हैं। आप अलैहिस्सलाम के पास जो खाने पीने की अशिया, अंगूर, इंजीर और कुछ फलों का रस था, इनमें से कोई एक भी खराब नहीं हुई। फिर हुक्म हुआ कि अब अपना गधा देखो। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के सामने गधे को जिंदा फरमा दिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के फौत होने और दोबारा जिंदा होने के इस वाक़े को अल्लाह ताला ने बाद में आने वाले लोगों के लिए मरने के बाद की जिंदगी की एक निशानी बना दिया और वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह ताला ही मौत और जिंदगी का मालिक है और जिसे चाहे मौत देने का इख्तियार रखता है। जब वो दुनिया में मौत के बाद जिंदा करने की कुदरत रखता है तो मरने के बाद भी वो जिंदा करने पर बदरजा औला कादिर है। दोबारा जिंदा होने के बाद आप अलैहिस्सलाम गधे पर सवार होकर अपने इलाके में आए तो लोगों ने
आप अलैहिस्सलाम को ना पहचाना और नक्शा तब्दील होने की वजह से आप अलैहिस्सलाम भी अपना घर न पहचान पाए। आखिरकार एक घर के सामने से गुजरे तो वहाँ एक नाबीना बूढ़ी औरत को देखा जिसकी उम्र 120 साल हो चुकी थी। वो आप अलैहिस्सलाम की ही लौंडी थी। आप अलैहिस्सलाम ने उसे पहचान लिया और कहा, ए अल्लाह की बंदी, क्या ये उज़ैर का घर है? ये सुनकर वो औरत रो पड़ी और कहा, मुद्दतें गुजर गई, किसी ने उज़ैर का नाम ही नहीं लिया, लोग इन्हें भूल चुके हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही उज़ैर हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे 100 साल बाद मुर्दा हालत में रखने के बाद जिंदा फरमा दिया है। उसने कहा, सुबहान अल्लाह, उज़ैर अलैहिस्सलाम तो 100 साल से लापता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही वही उज़ैर हूँ। उसने कहा कि अजीज तो मुस्तजाब दावत थे, उनकी दुआ से अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फरमाते थे। अगर आप वाकई उज़ैर हैं तो आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी बीनाई लौटा दे ताकि मैं आपको देखकर पहचान सकूं। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी और उसकी आंखों पर हाथ फेरा तो अल्लाह ताला ने उसकी बीनाई लौटा दी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला के हुक्म से उठ खड़ी हो। वो फौरन उठ खड़ी हुई। उसने जब उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा तो अल्लाह ताला ने इसकी बीनाई वापस लौटा दी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला के हुक्म से उठ खड़ी हो। वो फौरन उठ खड़ी हुई। उसने जब उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा तो पुकार उठी कि मैं गवाही देती हूँ कि आप वाकई उज़ैर हैं। फिर वो बनी इसराइल की एक मजलिस में गई जहाँ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का 118 साल का बूढ़ा बेटा मौजूद था। इनसे कहा, उज़ैर तशरीफ़ ले आए हैं। इन्हें यकीन न आया। लोग आप अलैहिस्सलाम के पास आए और आप अलैहिस्सलाम को पहचानने की कोशिश करने लगे। आप अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा कि अब्बू जान के कंधों के दरमियान एक तिल था, लिहाजा वो दिखाया जाए। आप अलैहिस्सलाम ने जब कंधे से कपड़ा उठाया तो वो अलामत मौजूद थी। लोगों ने कहा, हमारे कौम में उज़ैर के सिवा किसी को तौरात ज़बानी याद नहीं, क्योंकि बख्त नसर ने जब हमला किया था तो उसने तौरात के तमाम तहरीरी नुस्खों को जला दिया था। अगर आप वाकई उज़ैर हैं तो आपको पूरी तौरात याद होनी चाहिए, लिहाजा आप हमें नए सिरे से तौरात लिख कर दें। आप अलैहिस्सलाम ने पूरी तौरात लिखकर बनी इसराइल के हवाले की, जिस पर इन्हें यकीन हो गया कि आप अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह ताला के नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से मुतासिर होकर आप अलैहिस्सलाम को आपके मुकाम से बढ़ाते हुए अल्लाह ताला का बेटा कहना शुरू कर दिया और कहने लगे कि आप अल्लाह ताला के पास गए हुए थे जो अभी वापस आए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इनका वाक़या जिक्र फरमाया है और साथ साथ यहूद के गलत अकीदे की वजाहत भी फरमाई है। फरमाने इलाही है, तर्जुमा, या आपने इस शख्स के वाक़े पर गौर नहीं किया जो एक ऐसी बस्ती के पास से गुजरा जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी। वो इसे देखकर कहने लगा, अल्लाह इस बस्ती को मौत के बाद
दोबारा कैसे जिंदा करेगा। इस पर अल्लाह ताला ने उसे 100 साल के लिए मौत दे दी। फिर जिंदा करके पूछा, तुम कितनी मुद्दत इस हाल में रहे हो। उसने कहा, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा मैं इस हाल में रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं बल्कि 100 साल तक इस हालत में रहे हो। अब जरा तुम अपने खाने पीने की चीजों को देख लो कि वो इतनी मुद्दत गुजरने के बाद भी खराब नहीं हुई। और अपने गधे की तरफ देखो, ये सब कुछ इसलिए किया है ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दें। और गधे की हड्डियों की तरफ देखो कि हम इन्हें किस तरह एक दूसरे से जोड़ते हैं, फिर इन पर बोझ चढ़ाते हैं। फिर जब हकीकत इनके सामने खुलकर आ गई तो उसने कहा, अब मुझे यकीन कामिल हो गया है कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। सूरह बकरा आयत 259। यहूद कहते हैं हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और मिस्रानी ईसाई कहते हैं मसीह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ये तो बेहकीकत बातें हैं जो वो अपनी जबान से निकालते हैं। ये इन कुफ्फार की बात गुजर चुके हैं। अल्लाह ताला इन्हें हलाक करे, ये कहाँ बह के चले जा रहे हैं। सूरह तौबा आयत 30। वजाहत, अल्लाह ताला तमाम नकाइस से पाक है। अल्लाह ताला का न कोई बाप है, न कोई बेटा और न ही बीवी। यहूद ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा ठहराया। ये ईसाइयों ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की बीवी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। और मुश्रिकीन ने अल्लाह ताला के फरिश्ते को अल्लाह की बेटियां करार दिया। और अल्लाह ताला ने इन सब की बातों को बेबुनियाद करार दिया। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।